तो क्या आपने भी इस साल जुलाई 2024 के लिए CH-EE के लिए आपने भी एनरोल किया है? ET को 1 महीने में क्लियर करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो फुल देखना। तो दोस्तों CH-EE का एग्ज़ाम जुलाई 6 को है और आज है 12 तारीख। तो अपना CH-EE का सिलेबस का पोर्शन तो है बहुत कम, लेकिन इसको क्लियर करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 7 सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर जो अपना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमने 12th में पढ़ चुका है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसमें हमारा बहुत टाइम लग सकता है। आपने अभी तक CH-EE के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो भी आप अच्छे मार्क्स से तो नहीं, लेकिन आप एक 100 मार्क्स तक आप पास हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे सिंपल सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि अपना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसका मैथ और लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है, वही सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अभी तक CH-EE के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे सिंपल सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर हमारे आते हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है और जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो हमारा 50 मार्क्स का है, जिसमें हमारा फुल वेटेज आता है। इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में बात किया गया है और इकोनॉमिक्स जो हमने 12th सब्जेक्ट में पढ़ ही लिया है। अभी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट और जो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर, ये थोड़े हार्ड सब्जेक्ट में जाती है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन जो अपना है लीगल एप्टीट्यूड, ये सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है क्योंकि हमारा CS एग्जीक्यूटिव में इसके बारे में बात किया गया है। जो हमारा लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसी के बारे में। तो जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड है, बच्चे ज़्यादा करके इसी में फेल होते हैं। लेकिन जो लीगल एप्टीट्यूड है हमारा CS एग्जीक्यूटिव में बहुत काम आएगा कि हमारे सब लॉ के बारे में इसी में बात किया गया है। जिसका इस टाइम लीगल एप्टीट्यूड बहुत ही कड़क रहेगा, वो CS एग्जीक्यूटिव में दिसंबर में बहुत जल्दी पास हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है, इसको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड मैथ, उसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहते हैं। सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो भी अगर ये क्लियर हो गया तो आप CH-EE आराम से पास कर लेंगे। CH-EE का पोर्शन ज़्यादा नहीं होता, ये 1 महीने में पास हो सकते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपकी बात करना चाहता हूँ जो CH-EE है, जो अपने 7 सब्जेक्ट है, वो 7 सब्जेक्ट के वेटेज की बात, जो कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो 50 मार्क्स का है। ये सब्जेक्ट में बच्चे 50 to 50 मार्क्स तो नहीं, लेकिन 40-45 मार्क्स का इसका आज तक का हाईएस्ट स्कोर है। बाद में हमारे यहाँ पे आता है लीगल एप्टीट्यूड, LR और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो अपने 70 मार्क्स के है। और अपना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जो 50 मार्क्स का है, और जो करंट अफेयर है वो हमारा 30 मार्क्स का है। कुल मिला के यहाँ पर अपने 200 मार्क्स होते हैं, इसमें से बच्चों को सिर्फ 100 मार्क्स लाने चाहिए पड़ते हैं। लेकिन जो अपना लीगल एप्टीट्यूड, LR और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर है, बच्चे अगर इतना ही पढ़ ले और सही से पढ़े और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बच्चे आराम से 200 में से 150 या 100 मार्क्स तक आराम से पास हो जाते हैं। वो मत, क्योंकि हमारा CH-EE का एग्ज़ाम होता है, ये हमारा MCQ बेस होता है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जो हमें आंसर नहीं आ रहे तो उसके ऊपर भी हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें इसका फुल फ़ायदा लेना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द CH-EE स्टूडेंट्स।